आजमगढ़ जिले के महाराजगंज थाना क्षेत्र के जूड़ा खुर्द गांव में गलत तरीके से पैमाइश तथा जल निगम की पानी की टंकी लगाने को लेकर ग्रामीण एवं ग्राम प्रधान आपस में भिड़ जमकर हुई कहासुनी। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि हम लोगों की पुश्तैनी जमीन है, जिस पर ग्राम प्रधान चुनावी रंजिश को लेकर जल निगम की पानी की टंकी लगवाकर हम गरीब असहाय लोगों को घर से बेघर करने की धमकी दे रहा है। जबकि ग्राम प्रधान बबलू राय ग्राम सभा की पोखरी में अपना मकान बनवाकर 12 बिस्वा जमीन कब्जा किया हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार जहां दावा कर रही है कि भूमिहीन व्यक्तियों की सरकारी जमीन से भी कब्जा खाली न कराया जाए, लेकिन ग्राम प्रधान बबलू राय द्वारा चुनावी रंजिश को ग्रामीणों की पुश्तैनी की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सरकार के विकास कार्यों में हम बाधा नहीं बनना चाहते हैं, विकास कार्य होना चाहिए, लेकिन ग्राम सभा में पक्की पैमाइश कराकर सही स्थान का चयन कर जल निगम की पानी की टंकी लगाया जाए, जिससे कि ग्रामीणों को कोई समस्या ना हो सके बल्कि उसका उपयोग किया जा सके। जानकारी के अनुसार सोमवार की सुबह 8 बजे के करीब जल निगम की पानी की टंकी लगाने के लिए मशीन व जेसीबी जैसे ही जूड़ा खुर्द गांव पहुंची। ग्रामीणों में हड़कंप मच गया और ग्रामीण ने जमीन की पक्की पैमाइश कर कार्य को करने की मांग करने लगे। वहीं पर प्रधान व ग्रामीणों के बीच जमकर कहासुनी हुई, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने महाराजगंज पुलिस को दी। मौके पर पुलिस ने दोनों पक्षों को समझा बुझाकर पक्की पैमाइश कराकर ही कार्य करने को कहकर मामला को शांत कराया। दिमाग तो खराब करके रख दे रहे हो। जब तक मानवता का तो चढ़िया था कपारे पर सबके गाड़ी मारता कहाँ कौन सा गांव है? जूड़ा खोल कौन सा थाना पड़ता है? महाराजगंज तहसील कौन सी है? सगड़ी। क्या समस्या है आप लोगों की? समस्या सर ऐसा है कि 188 89 नंबर नवीन प्रति एमे बाप दादा 6वीं पीढ़ी चलत है। हम लोगों की मालूम ना कि नवीन प्रति है बंजर है का काची ना हम मालूम चलल है इस चीज़ के। तो ओकरे उत्तर साइड में थोड़ी सा हम बनामा ले चुकल है, लेकिन नवीन प्रति में माहूँ प्रहलाद चनभान बसंता हरिराम तीनों 5 जने नवीन प्रति में आप घर द्वार बना के अपना रहे। सर ऐसा है कि बनवले के बाद में जल निगम वाली टंकी लिया के यहाँ लगा के कान सब कुछ अपन फिट करके अपन हम जो चक लगौले हैं वो हमें लिया के लगावत हम। सर का ना है यह नवीन प्रति में निशान लगा के गए हम यहाँ तक खाली कर। तो क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं सर कि हमें जहाँ हम बसल हैं सरकारी जमीन में बसल हैं कहाँ जाए हम लोग उजड़ के टंकी ये जमीन में से कहाँ जाए कौन जगह तो हो ना हम लोग। टंकी लगने से कितने घरों का नुकसान हो सकता है? यहाँ सब ये मोहल्ले का भी नुकसान हो सकता है जी। ये हमारा अकेला नुकसान होता है, ये मोहल्ले भर का नुकसान है। प्रधान जी क्यों और भी सरकारी जमीनें हैं जी? और सरकार प्रधान जी खुद कांधारी 12 बिस्सा जमीन ले रखे हैं गांव के अंदर बड़ी जमीनें हैं, लेकिन चुनावी रंजिश की वजह से हमके उजाड़ल था। जो 12 बिस्सा जमीन प्रधान ले रखे हैं वो बंजर है जी, वो पोखरी का नंबर है वो बंजर। तो उसको कब्जा करके अपने में रखे हैं या खाली है? नहीं साहब, खाली करके मकान बना रखे। अपना मकान बनाए हैं? अपना मकान बना रखे पोखरी में। हम मुआयना कर सकते हैं ऊपर चल के देख। तो आपने कभी अधिकारियों को बताया ये बात? साहब हमने डर की वजह से ना बनावल जाला बतावल जाला। अच्छा, हम लोग को डर। अब किस चीज़ का डर है आप लोग? डर है माला हमें कुछ कह भी सकते हैं, मार भी सकते हैं, बड़ मनई आदमी हो और साहब कुछ भी कर सकते हैं। एक समझ कुछ कहना आ सके। क्या नाम है ग्राम प्रधान का?
सुशील राय उर्फ बबलू राय। क्या नाम है आपका? नाम गांव का क्या नाम है? क्या समस्या है? समस्या ये है कि ये बना के रहल जाता है। अब छठ लड़की है, लड़का ना है, ना तबीयत ना है, साल 2 साल से दवाई होती पेट में इन्फेक्शन हो गया, बच्चे के आशा ना रहे, बहुत कर्जा तो पा गए। कहाँ से जमीन ले, कहाँ से काटी देखल जब मरा एकदम झड़ गए तो तिरपाल दैले कहाँ जाए, हमें क्यों कमवाइयो ना हम खरीद ले बस। क्या चाहती? शासन साहब हमारे मरे बस। क्या नाम है आपका? अंजलि। किस गांव की रहने वाली है? जुड़ापुर, थाना, महाराज, तहसील, सगड़ी, आज जिला जिला आजमगढ़। क्या मामला है जो आप लोग यहाँ इकट्ठा हैं? मामला ये है सर कि हमने की है टाटी मड़ई, यह ठिकान है आ यहीं में बसल जाता है। हमने कई पुरुष से यहाँ रहल जाता है और यहाँ आके उजारत हो, पजारत हो, गिरवावत हो, परवावत हो। हमने कहाँ अपन को लेके जाया जाता? कौन गिरा रहा है इसको? इसको प्रधान जी आके गिरवा रहे हैं। किस लिए गिरवा रहे हैं? टंकी लगवाने के लिए। कौन प्रधान है? बबलू राय। कौन सी टंकी लग रही टंकी है? लगवा रहे हैं। तो क्या ये जमीन सरकारी नहीं है? सरकारी है सर, लेकिन हम लोगों को कहीं और ठिकान नहीं है, बस इसी में हम लोग रह रहे हैं। देख लीजिए सारी टाटी मड़ई में बस रह रहे हैं। गांव में और कहीं भी बंजर जमीन है? यहाँ 4 बिस्सा बैनामा भी है सर जी। आपका? नहीं, हमारा नहीं है। तो क्या बैनामे में टंकी लग रही है? हाँ, क्या चाहते हैं आप लोग? हम यही चाह रहे हैं सर, यहाँ से हटा दीजिए कि हम लोग यहाँ से उजर के जाएंगे कहाँ। बस हम लोग के पास और रहने की कहीं जगह नहीं है। आप किसी अधिकारी को बताइए। कौन अधिकारी? यहाँ पर कोई आया नहीं अभी तक। आप उनके DM अलावा एप्लीकेशन आप लोगों ने कहाँ कर दिया? एप्लीकेशन हर जगह से आपको थाना पर, अभी थाना पर से आवती हैं। थाना पर का साहब बोलने हैं, हम कहानी है कि हाथ गोड़ जोड़ते हैं, साहब बतावल जा हमने कहाँ जाल जाए उजर बसर के, हमने कत्तो ठिकाना कहने आके थाना में रहा। कौन बोले ये बात को? वहाँ का जो इंस्पेक्टर साहब बैठल है ना मेन मौका पर, वहाँ आके थाने में रहो। हाँ आके कहना थाना में रहा। ओकरे खातिर हम का कह सकीला? बतावल जा, दोनों पक्ष के सुने के चाहिए ना कि हमारे गरीब आदमी कहाँ जाए। पानी की टंकी लग जाएगी तो गांव का ही विकास होगा क्या? इसके लिए और कहीं जमीन नहीं है गांव में? अब कहीं खोजता ना है प्रधान साहब, कहीं ना खोजना। नेकपाल कानगो आए थे नापे जमीन को? आए थे नापने के लिए, उस समय किसी को पता नहीं था, न किसी को सूचना दिए, न किसी को बोले कि यहाँ पर नपने, या कि जहाँ की जिसका जिसका चक था उसको भी नहीं पता था। काम बंद है मौके पर? आप लोगों ने बंद कराया है या ऐसे बंद है? हाँ पुलिस आज मौके पे आई थी? हाँ, आ जाए थी। क्या कह बोल गई के है? गए थे कि आके थाने पर समझ लीजिए। तो हम लोग थाने पर गए तो कम से कम सुनना चाहिए था ना, हमारी भी गरीबी तो कुछ सुननी चाहिए थी ना। तो आके बस डायरेक्ट हम अपनी बात सुने, आके डायरेक्ट बोल रहे थे आके थाने में रहो। आपका? सुलेखा, किस गांव की रहने वाली हैं आप? थाना, महाराज, जिला, आजमगढ़। क्या मामला है बताइए? मामला ये है सर, हमारे 4 बिस्सा बनामा है और बंजर जमीन है। लोग जबरदस्ती यहाँ पर टंकी लगवा रहे हैं। हम लोग कहाँ पर जाएंगे उधर को? गाँव लोग जबरदस्ती लगा रहे हैं। टंकी लग रही है? उसमें भी लग रही है, लोग खुदवा रहे हैं जबरदस्ती। प्रधान जी आप ऊपर गई थी शासन प्रशासन के पास, उन्होंने क्या कहा? गए थे साहब, वो लोग सुन ही नहीं रहे। क्या कह रहे हैं? कोई आ ही नहीं रहा, कह रहे आएंगे आएंगे, कोई आ ही नहीं रहा। क्या चाहती हैं आप? हम यही चाहते हैं कि हमारा नाप पर निकाल दिया जाए और फिर बंजर है थोड़ा, हम उसमें रह रहे हैं, 4 पुश्त हमारी बीत रही है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे उजर कर? हमारे पास सिर्फ यही है। क्या जगह चाहती हैं? क्या हम यही चाहती? चाहते हैं कि टंकी लगे ही नहीं। कहीं सरकारी और जमीन जाकर है, खोज के लगाएं। यहाँ गाँव में सरकारी बहुत जमीन है तो लगेगी ही सरकारी टंकी। जमीन। सरकारी जमीन है, ठीक जंजर है तो सरकारी है, लगेगी ही। 3 लोगों की सिर्फ है और गांव में बहुत बना गाँव में बहुत ज्यादा है बंजर जमीन। हमें कि हमारे लोगों को यहाँ नहीं लगे, लगे तो सबका खोज क्या? हमारे भैया हरगाम 4 बिस्सा लिखाए हैं, तो लिखाने में टंकी लगा रहे हैं और थोड़ा मोड़ा हम लोग बंजर लिए हैं, उसमें मड़े टाटी डाल आप लोग देख रहे हैं सामने, आप लोग है तो यहाँ 4 पुश्त बीत गई। प्रधान से ही बोला कि प्रधान जी ठीक है, हमारे दोबारा एक बंजर नपवा लीजिए। हमें चाहता हूँ कि पूरा गांव बंजर नपवाइए, जहाँ बंजर जहाँ जाता है वहाँ टंकी लगवाइए। क्या यहाँ जाता है तो यहाँ लगवाइए। आपके चक में भी लग रहा है? हाँ, टंकी हमारे चक में लग रही है। तो क्या चाहते हैं आप लोग? यहाँ नहीं लगना चाहिए। तो कोई प्रशासन आया था मौके पे? प्रशासन आया था, बुलाया था, बोला कि थाने पे आओ। हमारे दोनों बहुत गए थे, हमारे भाई से गए थे, तो वो लोग बोला कि यहाँ तुम्हारा नहीं सुनवाई होगी। हमारे बहू बोला कि हम लोग कहाँ रहेंगे? प्रशासन बोला कि थाने में रहो।
ये है वहाँ प्रशासन। क्या चाहते हैं आप लोग? यहाँ टंकी नहीं लगना चाहिए। क्या कहीं गांव में और भी सरकारी जमीनें हैं? साहब पता नहीं जमीन की जो पूछा वाली बात है। क्यों इस पे लगाया जा रहा है? क्यों और भी जमीन है? क्या कोई खाली रंजिश जिद किसी बस है से? प्रधान को। क्या है कि काहे की जिद है? जिद है, हराम ने एक से वोट नहीं दिया, हम्म। उसकी जिद वही है। ऐसा कहते हैं हाँ कि वोट नहीं दिया इसलिए हम गिरवाएंगे। हाँ। कहा उन्होंने कभी ऐसा? हाँ किसने? किसने कहा बताइए? क्या ना कर तो कहते हैं बोलोगे हमको वोट नहीं दिया, नहीं करेंगे। क्या नाम है प्रधान जी का? बबलू है। सर परिचय आपका? मेरा मानधाता सिंह नाम है। लैंड की जितनी भी प्रॉब्लम होती है मैं यहाँ देखता हूँ। आज ये जुड़ा खुर्द ग्राम सभा में पानी की टंकी लगाने को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। उनका कहना है कि उनकी खुद की ज़मीन में, बैनामी की ज़मीन में लगाई जा रही है टंकी। इस पे आपका क्या है? यानी ये कुछ लोग हैं जिनको प्रॉब्लम है। बाकी तो ये हर घर जल योजना है ना, सबके पीने के लिए सरकार की योजना है कि सबको अच्छा पानी मिले, सब लोग का जीवन स्वस्थ हो, इसके लिए योजना लगी है। और सरकार ऐसी गलती या रेवेन्यू डिपार्टमेंट तो करेगा नहीं कि वो किसी की ज़मीन में लगवा दे। ये ज़मीन जो नामेजर करके दी गई है ये गवर्नमेंट लैंड है, नवीन परती है शायद। अब इनका क्या कहना है कि नहीं ये हमारी ज़मीन है, हमारा बैनामा है। तो बैनामा कितना है? आपका बैनामा कितना है? 4 विषय का बैनामा है और ये हम लोग को 7 विषय के लिए ज़मीन मिली। 4 विषय इनका उस तरफ पड़ता है। एसडीएम साहब ने भी कह दिया कि हम आपकी ज़मीन मेजर करके दिलवा देंगे। आज ये थाने पे गए तो वहाँ कंप्लेन दिया, थाने वालों ने भी कहा है कि ठीक है आपकी ज़मीन जो है मेजर कर दी जाएगी, लेकिन जो गवर्नमेंट ने मेजर करके दिया वहाँ काम करने से मत रोकिए। ये 3 महीने से ये प्रॉब्लम चल रही है और एक लिमिटेड टाइम में बना के देना है। अगर ये लोग डेली अपनी माँ बहनों को आगे कर देते हैं, यहाँ आके बवाल क्रिएट करा देते हैं, तो ये काम कैसे होगा? आखिर हमको भी एक टाइम लिमिट में ये सारी पेयजल योजना सबके घर घर पहुँचानी है। तो आप बताइए हम लोग क्या करें इसमें? ग्रामीणों का आरोप है कि पक्की पैमाइश न करा करके ऐसे ही लेखपाल आकर के बता दिए कि यहाँ से यहाँ तक सरकारी ज़मीन है और इसको आप लोग खाली कर तो दीजिए। आपके हिसाब से क्या होता है? रेवेन्यू डिपार्टमेंट का जो बंदा है, जो भी आदमी होगा, वो जो चीज़ें लिख के दे रहा हमको, उससे अच्छा भी कोई है क्या? मेजरमेंट वही करेगा ना, एसडीएम साहब करेंगे, उनके लेखपाल करेंगे। कानून को तक आए थे यहाँ पे, उन लोगों ने करके दी है ना ज़मीन। इनके आरोप लगाने से तो होगा नहीं। जो अथॉरिटी है उन लोगों ने आके दिया यहाँ पे ज़मीन, अब हम वहाँ काम करने जा रहे हैं। पहले भी इन्होंने रोका, बाद में पुलिस आई, समझाई, इन्हीं के खिलाफ गई तो इन लोगों ने काम शुरू करने दिया। अभी आज फिर आके काम रोक रहे हैं। तो आखिर गवर्नमेंट की एक स्कीम है जिसका सबको लाभ मिलना है, ये लोग के इस तरह डिस्टर्ब करने से पिछड़ जाएगी। ग्रामीणों का आरोप है कि बिना हमें सूचना दिए गए ही पैमाइश भी की गई और ऐसे ही बता दिया गया। पूरी आप एक चीज़ आप बताएं, जिसका घर सामने है इसको सूचना देनी है, उनके सारे लोग यहाँ हैं और ये प्रोसेस 3 महीने से चल रहा है। अगर ये 3 महीने से प्रोसेस चल रहा है तो इनको पता नहीं है? इनकी मनसा आप बताइए, इनकी मनसा इतने से समझ लीजिए, ये जब आपके सामने सबके सामने बोल रहे हैं कि हमारी ज़मीन है, आप इनसे पेपर मांगिए, देखिए पेपर दे पाते हैं क्या? ग्रामीणों का ये जबरदस्ती और आरोप रोकना है। ये है कि ग्राम सभा में तमाम ज़मीनें हैं लेकिन कुछ ग्राम प्रधान से विवाद है, इसलिए इस तरह का किया जा रहा है। ऐसा देखिए ये इनका पर्सनल मैटर होगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये खुद गवाह है, इनको पूछ लीजिए। 3 महीने से ज़मीन ढूंढी जा रही है। इतनी ज़मीन जितने में इस मानक के हिसाब से बन सकता है ज़मीन नहीं मिली। ये लोग जानते हैं, इनको पूछ लीजिए। और इनको अगर पता है कि ज़मीन है यहाँ पे तो इनसे पूछा गया, आप बताओ। ये जब रोकने आए थे तो ये लोग बस मामला सब फिनिश हो जाता है इन लोगों। तो फिलहाल क्या माना जाए? काम यही होगा साहब, ये हमने ज़मीन नहीं दी है ना, ये एसडीएम साहब ने दी है और सरकार ने दी है ज़मीन काम करने। ये बहुत कर सकते हैं, ये निरीह लोगों को आगे करके कुछ दिन तक काम रोक ले, लेकिन ये रुकेगा नहीं, काम तो होना ही है। और ये चूँकि मार्किंग हो चुकी है, सब लाइनिंग सब कुछ। भाई हम अपने लिए नहीं करना। आप क्या आरओ का पानी पी रहे हैं? पी के बीमार हो रहे हैं लोग। गवर्नमेंट की इतनी अच्छी योजना, 750 फीट नीचे से ज़मीन से पानी ले आके सबको मतलब मिनरल से भरपूर पानी पहुंचाने की योजना है। करोड़ों का खर्च कर रही है गवर्नमेंट, और किसी 1-2 आदमी की वजह से रुक जाए, सारे लोगों का हित मारा जाए, क्या उचित है?